এতিয়া আমি ইয়াতে আপোনালোকৰ যোনটো বেক ৱাটাৰ প্লান্ট বুলি কয় তাকে পানীটো তুলিব পৰা নাই, সেইকাৰণে বেক হৈছে, এফালৰ পৰা আহিছে এফালৰ পৰা তুলিব পৰা নাই। এতিয়া সেইটো শুকাইছে কাৰণে এইটো একদম ধুমাধুমি সেইটো পানীকেইটা এই ওপৰৰ পৰা অহা নাই নহয়, ইয়াতে পৰি যোৱা পানীয়ে হয়। आप सभी सन टुडे के दर्शकों का मैं सिनेम संग के फिर से सन टुडे में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप आज सुबह आपने सन टुडे के पेज पे देखा है कि हमारे जो बड़ुमसा सर्कल में हमारे मकानतोंग बस्ती में जो है किस तरह से बाढ़ आए हुए और किस तरह से लोग चपेट में आए हुए हैं। तो इसी को लेके हमारे जो है बड़ुमसा के एडीसी इस जगह को इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं। तो इंस्पेक्शन करने के बाद उन्होंने यहाँ क्या देखा और क्या स्टेप लेंगे उन्होंने सोचा, ये उनसे हम सीधे बात करते हैं। तो सर, हमारे जो ये मकानतोंग बस्ती है कई सालों से इस तरह के बाढ़ का सामना कर रहा है, लेकिन आज तक बहुत सारे एमएलए जो है, पहले का एमएलए और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन इस बात में ध्यान नहीं दिए है। ऐसा नहीं है कि उनके तक खबर नहीं पहुंचने के बावजूद आज तक कोई स्टेप नहीं उठाया गया है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? से देखिए, ये सबसे बड़ा बात तो है, ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। पानी जो नेचुरल कैलेमिटी इस तरह से आएगा या आया है, इसकी उम्मीद तो हम लोगों ने नहीं किया था। लेकिन अभी देखिए, हमारा जो बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो हमें यहाँ का जनता का जान माल की हिफाजत करना है और जहाँ तक हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिलीफ मुहैया कराना है। ये जब हो जाने के बाद में जो पानी जब रिसीट हो जाएगा तो हम लोग एक बोर्ड बनाएंगे डैमेज असेसमेंट के लिए, और जिन जिन लोगों का, फार्मर्स का या इनहेबिटेंट्स का जो भी फसल या जो भी नुकसान हुआ है उनका हम लोग असेसमेंट करके वैल्यूएशन करके सरकार को भेजेंगे। और इन द मीन टाइम जो पानी जो है इस तरह से बुरी दिहिंग का पानी जो है घुसा है, उस पॉइंट को भी हम लोग एक होलिस्टिक अप्रोच करके एक कॉम्प्रिहेंसिव एस्टीमेट बनाएंगे, बना के उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से हम लोग सरकार को भेजेंगे, सो दैट सरकार से जैसे सेंक्शन आता है गांव वालों को साथ में इंक्लूसिव करके उस जगह का असेसमेंट करने के बाद उसमें मतलब एक बांड बनाएंगे, सो दैट इससे जो है इन फ्यूचर आने वाले साल या उसके आगे भी पानी जो है, नदी का पानी जो है गांव में ना आए। तो सर, क्या आप अभी जो इस वक्त मकानतोंग बस्ती के हालत है, उस हालत का जिम्मेदार क्या आप इलीगल माइनिंग को या फिर इलीगल आर्ट कटिंग को मानते हैं? नहीं, देखिए, उसको इलीगल आर्ट कटिंग या माइनिंग और माइनर मिनरल्स के वजह से ये हुआ, मैं ऐसा तो नहीं मानता हूँ। लेकिन जो एम्बैंकमेंट एरिया है, जो बैंक है, फेरी ऑफ द रिवर्स, मतलब जो उसमें जाके लोग जो है वहाँ सेटलमेंट किया, वहाँ के पेड़ पौधों को काट दिया, वेजिटेशन को डिप्लीट कर दिया, करने के वजह से ये हाल हुआ है। तो अभी मैं चाहूँगा कि जब ये प्रोसेस होगा, जब हम लोग उसको कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें मकानतोंग हो, विजयपुर 2 हो, विजयपुर 3 हो, और ये जितना भी नदी का किनारे में बसा हुआ गांव है, उन सभी गांवों को हम लोग एक मीटिंग करेंगे। उससे सब जो लैंड होल्डर्स है, स्टेक होल्डर है, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कम से कम नहीं होने से भी 30-40 मीटर का एक वो मतलब फॉरेस्टेशन करना है। उसमें जैसे बेम्बो प्लांटेशन होना है, मेडिसिनल हर्ब वाला ट्री होना है, एंड फ्रूट बियरिंग फ्रूट्स वगैरह से हम लोग प्लांटेशन करना है, क्योंकि वो सोइल को जो है इरोजन से रोकेगा, और दैट इज़ द ओनली ऑप्शन। क्योंकि नेचर को अभी फ्लड, नदी जो हमारे घर में आया था, हम नदी के घर में जाके नदी को डिस्टर्ब करने की वजह से ये इम्बैलेंस डेवलप हुआ है। और जहाँ तक माइनिंग वगैरह का बात है, यहाँ में कोई ख़ास माइनिंग तो नहीं होता है। कभी कभार 2-4 गाड़ी अगर कोई बालू या आरबीएम उठा लेने से, इससे ये नहीं है। लेकिन लोग जो है ना, 1 इंच भी ज़मीन नहीं छोड़ के बिल्कुल नदी का बैंक तक पहुँच गया, सब वेजिटेशन को डिप्लीट करने का वजह से ये इसकी ये नतीजा है। तो उसको हम लोग, ये तभी पॉसिबल होगा जब वहाँ का जो स्टेक होल्डर है मकानतोंग का ग्राम पंचायत, गांव बूढ़ास को सबको लेके हम लोग मीटिंग करेंगे। जिसका भी ज़मीन बैंक का सामने में है, वो कम से कम 40-50 मीटर ज़मीन जो है वो उसमें प्लांटेशन करना है, उसको पेड़ को नहीं काटना है। उसी का
पेड़ होगा, उसी का बेम्बो होगा, उसी का फल वाला फलदार पेड़ होगा और उसी का मेडिसिनल पेड़ होगा और उसी का ऑर्नामेंटल ट्रीज वो लगाने के लिए ये करेंगे और इसके लिए हमको मोटिवेट करना है, हम करेंगे। दूसरा बात है फॉरेस्ट को इन्वॉल्व करेंगे, हॉर्टिकल्चर को इन्वॉल्व करेंगे तो और गांव का पंचायत जीपीसी जीपीएम वो सारे लोगों को इन्वॉल्व करके एक कॉरिडोर हम लोगों को बनाना है, हाँ, जिससे हम लोगों का फ्लड प्रोटेक्शन हो, हाँ, और इन द मीन टाइम उसका सिवा जो है जैसे मैंने बोला आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव हम इनबैंकमेंट के लिए हम लोग असेसमेंट करेंगे और उस असेसमेंट करते समय गांव वाला को भी साथ में लेके करेंगे। इससे पहले क्या होता था आता है वो नीचे से ग्रेजुएट होके वो अपना मर्जी से बना देता है, हाँ, लेकिन वो प्रैक्टिकल थ्योरी और इसमें फ़र्क है। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि एक होलिस्टिक अप्रोच लेंगे इसको। मैं जैसे भी मैं उसको कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट मेरे टेन्योर के अंदर में मैं कोशिश करूँगा जैसे पानी रिसीव होता है। पहला अभी मेरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है जान माल का हिफाजत करना, लोग अगर भूखा है तो उसको मुझे रिलीफ मुहैया कराना। उसके बाद जैसे पानी सूख जाता है उसका लॉस असेसमेंट ऑफ क्रॉप डैमेज का असेसमेंट करके एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बना के सरकार को देना है सो दैट गवर्नमेंट जो है उनको कॉम्पेंसेट करे जहाँ तक हो सकता है। दिस इज़ माई पार्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी और मैं इसको बिल्कुल करने जा रहा हूँ। तो सर जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारा लोग इफेक्टेड हुए हैं और उनको जो है सेफ जगह में पहुंचाया गया है, तो उन सभी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन रिलीफ कब तक पहुंचा रहे हैं? हम इसके लिए आज ही हमको लिस्ट दीजिए, इमीडिएट रिलीफ जो मैं आज ही दे दूंगा जो हमसे हो सकता है, इफेक्टिव फैमिली जितना है, हाँ। ऐसा नहीं है कि मकानों का सारा बस्ती को रिलीफ देना है, ऐसे ज़रूरी नहीं है। जिसका घर से उसको पलायन करने के लिए मजबूर किया गया है पानी, जो घर छोड़ के आया अपना रिलेटिव का घर में अपना सारा फैमिली बाल बच्चों को लेके बैठा है, कम से कम 2-3 दिन के लिए उसको खाने की जुगाड़ हो, हाँ, उसको अपना आत्मसम्मान का भी रेस्पेक्ट हो। और मैं इसी सिलसिले में जीपीएम और ये जो पब्लिक जो भी लीडर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट किया हूँ कि आज मुझे लिस्ट को दे देने से हम आज ही, हाँ, जो हो सकता है एडमिन की तरफ से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इमीडिएट मुहैया कराऊंगा। आता है वो नीचे से ग्रेजुएट होके वो अपना मर्जी से बना देता है, हाँ, लेकिन वो प्रैक्टिकल थ्योरी और इसमें फ़र्क है। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि एक होलिस्टिक अप्रोच